हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए, यह 9th का बुक का सोल्व करेंगे। जो एक्सरसाइज होगा 1.6, जो मैथ का बताया प्रश्नावली 1.6 में क्वेश्चन है ज्ञात करना है। इसे ज्ञात क्या करना है? क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन हम लिख चुके हैं बोर्ड पर, ठीक है ना। चलिए एक एक करके इसको सोल्यूशन करते हैं, हल करते हैं आसान विधि से। देखिए, इस पर ध्यान से समझिए, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। वीडियो को अंत तक देखते रहे, स्किप मत कीजिएगा। चलिए सोल्व करते हैं। सोल्व नंबर 1। देखिए बाबू, ध्यान पूर्वक समझे। सोल्व 1 कर देते हैं। तो 64 का जो है 1/2 दिया है, पावर में 1/2 दिया है ना। तो इस 64 का जो है गुणनखंड कर देंगे। 2 दिख रहा है 1/2, तो वह संख्या से गुणनखंड करेंगे जो 2 बार आ जाएगा। तो 8 8 से गुना कीजिएगा, 8 टाइम 64, ठीक है ना। इसे गुना किया, 1/2 लिखा, 1/2 लिखा। अब यहाँ से कितना है? 8 के बार 2 बार है, 8 2 बार आ रहा है, तो 8 का घात के रूप में बना दिया। 8 2 बार है और इसका पावर 1/2 है। तब करेंगे क्या इसमें? यह जो है ए के पावर एम के पावर एन, एक फार्मूला होता है, पता है, ए के पावर एम एन, अर्थात ये गुना कर जाएगा। कैसे फार्मूला लिख देते हैं? ए के पावर एम के पावर एन इजकल टू ए के पावर एम गुना एन। यह गुना कर देता है पावर, तो यहाँ से ही गुना कर गया, तो 2 2 कैंसिल, तो आपका आंसर में आ जाएगा 8। 8 के पावर 1 है, तो 1 का 9 वैल्यू होता है, 8 एकम 8 आपका आंसर आ जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन इसका 2 नंबर। तो 2 नंबर सोल्यूशन कर देंगे, ठीक इसी प्रकार सोल्यूशन कर दीजिएगा। देखिए 32 1/5, तो 32 का गुणनखंड कर लीजिए। 5 1/5 आ रहा है, तो 2 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं इसको। 32 गुणनखंड, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ठीक है ना। 1/5 को लिख दीजिएगा। अब समझिए 2 कितना बार है? 5 बार है। 1 2 3 4 5 बार है, तो 2 के पावर 5 लिखा, 1/5 को लिखा। अब यहाँ 5 5 कैंसिल, यहाँ सिर्फ बच जाएगा आपका 2, आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को हल कर लेते हैं। सोल नंबर 3, ध्यान दीजिएगा। सोल 3 कहता है 125 का पावर 1/3। अब यहाँ 125 का जो है गुणनखंड करेंगे, तो 5 के रूप में तोड़िएगा, 5 25, 25 50 100 हो जाएगा, 125/1 पावर 1/3 हो जाएगा। अब समझिए 5 कितना बार है? 5 3 बार है, तो 5 को 3 बार रखिए। 5 को 3 बार घातांक बना, गुना जो है 1/3 कह रहा है, तो 3 3 आप काट दीजिएगा, कट जाएगा, बच जाएगा 5 के पावर 1, अर्थात 5 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन देखिए 2 नंबर इसमें का कहता है ज्ञात कर रहा है। क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लगा हुआ है, तो 2 का फर्स्ट हल करते हैं। देखिए बेहतर ढंग से समझिए, पहले सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वाला कहता है 9 के पावर 3/2 दिया है, इसको हल कर लेते हैं। तो 9 के पावर जो है 3/2 है, तो 9 का जो है पावर 2 बनाइएगा, 2 के फॉर्म में तोड़ दिए, 3 3 का 9, इसका 9 का गुणनखंड करते 3 3 का 9, और ऊपर 3/2 को लिखा, ठीक है बाबू। अब आगे बढ़ जाएंगे। 3 कितना बार है? 2 बार है, तो 3 को जो है 2 बार लिखिएगा, गुना 3/2 लिख दीजिए, ठीक है बाबू। 3/2 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बच जाएगा 3 के पावर 3 बच जाएगा, 3 के पावर 3 बच जाएगा, और 3 को 3 बार गुना कर दीजिएगा, तो 3 गुना 3 गुना 3, इस तरह, 3 3 का 9, 9 3 का 27, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 2 नंबर फिर देख लेते हैं क्वेश्चन। 2 नंबर देखिए हाल 2 नंबर, 16 नंबर 2 कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान देकर समझिएगा। 32 का 1/5 कर रहा है, तो 32 का गुणनखंड इसके पीछे बताए, कर लीजिएगा जैसे। तो 32 का तोड़ लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 2 के फॉर्म में आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, 1/5 कर लीजिए। अब 2 कितना बार है? 1 2 3 4 5 बार है, तो 2 के पावर 5 को लिखा, और गुना 1/5 को लिखिएगा बाबू, तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 के पावर 1, अर्थात कह सकते हैं 2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक इसी पर इसको भी हल कर सकते हैं। अब कैसे आगे देखिए, इस पर देखिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर बनाते हैं। 16 के पावर 3/4 दिया है, बराबर करेंगे क्या? 16 को देखो 3/4, तो 4 के रूप में गुणनखंड को ट्रांसफर कीजिए। जैसे हम बताते हैं कि 16 गुना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा। इस पर जो है 3/4 को आप बैठा सकते हैं, 3/4 बैठा लीजिएगा, यह 3/4 हो जाएगा। और 2 कितना बार? 4 बार है, तो 2 के पावर 4 कर लीजिए, गुना 3/4 को लिख दीजिएगा, तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 के पावर जो है 3 आ जाएगा। इसको गुना जब करेंगे आप लोग, 2 को 3 बार लिखिएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 बार हो गया ना,
तो 2 4 दूना 8 आपका आंसर आ जाएगा। फिर देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। 4 कहता है 125 माइनस 1/3 है, इसको हल कर लेते हैं। तो 5 के फॉर्म में तोड़िएगा, 5 25 25 5 है, 125 आपका हो जाएगा। माइनस 1/3 है। अब समझिएगा बाबू, यहाँ पर ध्यान देगा, यहाँ 5 के पावर 3 में लिखिएगा, 5 क्या बार 3 बार 5 के पावर 3 लिखा गुना माइनस 1/3 को लिखा, 3 3 कैंसिल हो गया। अब 5 के पावर -1 आ जाएगा। और जब -1 में कोई संख्या है तो घातांक के नियम होता है कि जैसे में आप फॉर्मूला चला लेते हैं, a के पावर -m बराबर 1/a के पावर m होता है। तो 1 लिख दीजिएगा, 5 के पावर 1 कर दीजिएगा फॉर्मूला के अनुसार। अब यहाँ पर 1/5 के पावर 1 का मतलब 5 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इस एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन का हल करते हैं। कहता है सरल करना है, सरल कीजिए। क्वेश्चन एक कहता है 2 के पावर 2/3 गुना 2 के पावर 1/5। चलिए एक एक करके इसका हल कर लेते हैं। सोल एक समझिएगा अच्छा तरीका से। यहाँ पर 2 के पावर 2/3 गुना है इंटू है, तो 2 के पावर 1/5, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर समझिए a के पावर m गुना है a के पावर n, तो यहाँ पावर जो है जुग जाता है। यदि फार्मूला को a के पावर m गुना a के पावर n रहता है तो पावर क्या होती है, जुग जाती है। यह बराबर है, गुना में है तो पावर आपका जुग जाता है। तो 2 के पावर 2/3 प्लस 1/5 हो जाएगा। कहाँ से फार्मूला लिख सकते हैं, a के पावर m गुना a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n। फार्मूला होता है घातांक के नियम के अनुसार। तो यह जो है काम कर सकते हैं ऐसे, यह जो लघुत्तम निकाल लीजिएगा, 3 और 5 के लघुत्तम 15 हो जाएगा। 15 को लिखा, इसमें गुना करेगा 5 दूना 10 हो जाएगा। यह इसमें गुना करेगा 3 एकम 3 हो जाएगा। तो कह सकते हैं 2 10 3 13 13/15 आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा फिर इसमें इसको हल करने के बाद अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन 2 को सोल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 को सोल्व किया इस तरह, 1/3 के पावर 3 के पावर 7 कह रहा है। 1/3 के पावर 3 दिया है, इसका पावर 7 है। इसका मतलब 7 जो है दोनों के पावर में 7 है, अर्थात कह सकते हैं 1 के पावर 7 अलग अलग कर लेते हैं। और 3 के पावर 3 के पावर 3 लिखा और इसका पावर 7 कर लिया। आगे बढ़ गए, 1 के पावर 7 बार गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 7 3 का 21, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा आपका 21 जो है आंसर निकल कर बाहर आ जाएगा। समझिए अब 16 नंबर हम कर लेते हैं 3। चलिए 16 करते हैं। 11 के पावर 1/2 भागा में है 11 के पावर 1/4 दिया है। तो जब भाग में रहता है समान अंक है 11 11 है तो पावर क्या होती है घट जाती है, तो घटा लीजिएगा। 11 के पावर जो होगा 1/2 में से जाकर घटेगा 1/4, यहाँ से हम माइनस लिख सकते हैं, ठीक है ना। 11 का पावर 1/2 में से घटेगा क्या 1/4 को घटा लीजिएगा, घट गया। घटाने के बाद 11 के पावर 2 4 के लघुत्तम जो है 4 होता है, ठीक है ना। देखते रहिए 2 4 का 4 हो गया। आइए अगर भाग करेगा तो 2 दूना 4 2 आ जाएगा, तो 2 एकम 2 आ जाएगा। ये आकर भाग करेगा इसमें तो 4 एकम 4 1 आएगा, तो 1 जाकर 1 में गुना करेगा तो -1 हो जाएगा। 11 का पावर कह सकते 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अब जो है यह जो चौथा नंबर देखते हैं क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। 16 नंबर 4 तो कहता 7 के पावर 1/2 और गुना में है 8 के पावर 1/2 है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, अच्छा तरह ध्यान दीजिएगा, समझ में चलाएगा। यहाँ करते क्या है कि a के पावर m गुना b के पावर m, भाई पावर जो है बराबर दिख रहा है, ई अलग अलग जो होता है, तो इसके लिए हम करते क्या है a के पावर m गुना b के पावर m, तो ab के पावर फार्मूला होता है, अर्थात 7 गुना 8 ab के पावर m, एक पावर है तो लिख दीजिएगा इस तरह फार्मूला। यहाँ पर a के पावर m गुना b के पावर m बराबर ab के पावर m हो जाता है फार्मूला, ठीक है ना। ये अलग अलग रहेगा लेकिन पावर बराबर रहेगा तो ये गुना कर जाएगा पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 से 56 का 1/2 कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।